नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कहा जाता है कि राजनीति संख्या बल से चलती है। अगर आपके पास संख्या ज्यादा है तो आपकी ताकत ज्यादा है, तो आपको लोग पूछेंगे भी और आपसे डरेंगे भी। लेकिन अगर आपकी ताकत कम हो गई तो आप किसी काम के नहीं रह जाते हैं। दरअसल जब मोदी शाह की जोड़ी ने हरियाणा में खट्टर को हटाकर अपने खास नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया तो सभी राजनीतिक विश्लेषक चौंक गए। लेकिन एक शख्स को सभी की निगाहें खोज रही थी और उस शख्स का नाम था कुलदीप बिश्नोई। कभी हरियाणा में भजनलाल की तूती बोलती थी, लेकिन अब उनके बेटे को बीजेपी ने हाशिए पर लाकर रख दिया है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को एक चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया और हिसार संसदीय सीट के लिए बीजेपी के उम्मीदवार के लिए अभियान शुरू किया। लेकिन हिसार के ताकतवर नेता कुलदीप बिश्नोई की उपस्थिति यहाँ पर नदारद थी और नदारद होने का कारण था आलाकमान द्वारा बिश्नोई की बात को न सुनना। जानकारी देते चलें कि कुछ दिनों पहले हिसार के पूर्व सांसद बिश्नोई ने इस सीट से फिर से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी और सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला था। कहा था कि मोदी के हाथ को मजबूत करने के लिए भाजपा को वोट दें। तो सुनिए उस वक्त क्या कुछ कहा था कुलदीप बिश्नोई ने। आप सभी को मेरा नमस्कार। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके आशीर्वाद का हाथ, उनके स्नेह का हाथ, उनके प्यार का हाथ हमेशा आपके और आपके परिवार पे बना रहे। साथियों, सबसे पहले तो मैं जो हमारे 10 के 10 लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मेरे तमाम जो हरियाणा के साथियों से प्रार्थना करता हूं कि बढ़ चढ़कर आप इन सभी साथियों का साथ दें, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे भारतवर्ष को बुलंदियों पर लेके जा रहे हैं और सबने मिलके हमने क्या हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य दायित्व ये बनता है कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। मेरे पास कल से बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, मायूसी है। मेरी उन सबसे प्रार्थना है कि हमें मायूस नहीं होना है। अभी ज़िंदगी बहुत लंबी पड़ी है। आज हमारा प्राथमिकता हमारा देश होना चाहिए कि देश कैसे आगे बढ़े, और देश आगे तब बढ़ेगा जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। इसलिए 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र और राजस्थान के भी जो मेरे साथी हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि हमें अपना आपा नहीं खोना। हमने भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के रूप में हमें पार्टी के लिए काम करना है और मजबूती देनी है, और सभी प्रत्याशियों को, चाहे वो हरियाणा का है चाहे वो राजस्थान का है, उनको विजयी बनाने में अपना योगदान देना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं कुलदीप बिश्नोई और वो क्यों दुखी हैं, साथ ही नाराजगी उनकी किस लिए है। दरअसल जानकारों की माने तो कुलदीप को बीजेपी निपटा रही है। इसके साथ ही साथ बीजेपी ने रहा सहा कसर तब और खत्म कर दिया जब प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी तो उसमें कुलदीप बिश्नोई का नाम ही नहीं था और हरियाणा से जिस शख्स का नाम दिया गया वो मुख्यमंत्री सैनी का नाम है। पार्टी ने राज्य के बीजेपी नेताओं में ओपी धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु को प्रमुखता दी है। इससे आप समझ सकते हैं कि बिश्नोई के साथ क्या कुछ हुआ है। जानकारी देते चलें कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई बीजेपी के युवा विधायक हैं। गुरुवार को चौटाला के लिए आयोजित कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन उनके पिता इसमें शामिल नहीं हुए। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी ने निपटा दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कुलदीप क्या करते हैं। कुलदीप बिश्नोई तब बीजेपी के साथ थे जब बीजेपी के पास 3 विधायक हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही हरियाणा में बीजेपी को बहुमत मिला, बीजेपी ने वादा भूलते हुए खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया। फिर नाराज बिश्नोई ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया, लेकिन फिर कांग्रेस से मोह भंग होने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने भी वही किया जो उसे करना आता है और हिसार से उनका टिकट काट दिया। लेकिन बेटा बीजेपी से विधायक है। फिलहाल देखना होगा कि आगे कुलदीप बिश्नोई क्या कुछ फैसला लेते हैं। हम यहाँ आपको एक बार फिर से उनका सोशल मीडिया पर दिया गया बयान सुना देते हैं और इसके बाद आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके आशीर्वाद का हाथ, उनके स्नेह का हाथ, उनके प्यार का हाथ हमेशा आपके और आपके परिवार पे बना रहे। साथियों, सबसे पहले तो मैं जो हमारे 10 के 10 लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मेरे तमाम जो हरियाणा के साथियों से प्रार्थना करता हूं कि बढ़ चढ़कर आप इन सभी साथियों का साथ दें, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे भारतवर्ष को बुलंदियों पर लेके जा रहे हैं और सबने मिलके हमने क्या हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य दायित्व ये बनता है कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। मेरे पास कल से बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, मायूसी है। मेरी उन सबसे प्रार्थना है कि हमें मायूस नहीं होना है। अभी ज़िंदगी बहुत लंबी पड़ी है। आज हमारा प्राथमिकता हमारा देश होना चाहिए कि देश कैसे आगे बढ़े, और देश आगे तब बढ़ेगा जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें।
इसलिए 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र और राजस्थान के भी जो मेरे साथी हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि हमें अपना आपा नहीं खोना। हमने भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के रूप में हमें पार्टी के लिए काम करना है और मजबूती देनी है, और सभी प्रत्याशियों को, चाहे वो हरियाणा का है चाहे वो राजस्थान का है, उनको विजयी बनाने में अपना योगदान देना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।